सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्राइम में जांबाग होने वालों के वरसा को वजीफा देने का ऐलान। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था, नौजवान इत्तिका के कातिल को असलहे समेत गिरफ्तार किया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका। टोल प्लाजा पर कैमरे नस्ब कर दिए। 69 इन्वेस्टिगेशन अफसरान स्ट्रीट क्राइम के मुकदमात पर लगाए। स्ट्रीट क्राइम में कमी आई, मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। हमें उनको पुरसा देना चाहिए जो शोधा हैं, और गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इस फ्लोर पर मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। बेखौफ डाकुओं ने शहरियों की जाने लेना मामूल बना लिया। शाह लतीफ थाने की हदूद में दूध फरोश कत्ल। कायदाबाद के करीब 3 डाकुओं ने बाकिर से लूटमार की कोशिश की। मकतूल को 2 गोलियां लगी। SHO शाह लतीफ ने दावा किया, डाकुओं को पुलिस के जवान ने भी गोली मारी। फायरिंग के बावजूद तीनों डाकू भाग निकले। मकतूल बाकिर की लाश कई घंटे तक जना अस्पताल में पड़ी रही। कानूनी कार्रवाई के लिए मेडिको लीगल अफसर का इंतजार किया जाता रहा। इसको 1 गोली लगी है, उन्होंने 2 फायर किए हैं, और हमारे जवान ने भी उसके ऊपर 4-5 फायर किए हैं। पुलिस के जवान ने 4-5 फायर किए हैं, लेकिन वो भाग गए। कराची के अंडरपास में 150 वारदातें करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम का साथी 3 रोज कब्ल दौरान डकैती शहरी की फायरिंग से हलाक हुआ था। गिरफ्तार मुलजिम मुतअद्दिद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मतलूब था। मुलजिम ने 150 से जायद वारदातों का एतराफ किया। वीडियो बयान City 21 ने हासिल कर लिया। सर, हमने अंदर बाईपास पे 2 बंदे लूट रहे थे। 2 बंदे लूटते लूटते सर हमारे पास से 2 मोटरसाइकिल गई। सर हम बंदे लूट रहे थे, उसमें 2 बंदे जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। शर्जील मेमन बोले, नसरुल्लाह गडानी पर हमले का फौरी नोटिस लेते हुए 3 कातिलों को गिरफ्तार किया। कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुआ। किसी भी शख्स की जान की कीमत नहीं होती। पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल किया गया। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी गार्ड्स की अंधाधुंध भर्तियां सिक्योरिटी रिस्क बन गईं। पंजाब का मफरूर मुलजिम वसीम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। तफ्तीश के दौरान गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 से गिरफ्तार मुलजिम वसीम के अहम इंकशाफात। कहा, मुझे बगैर किसी तरबियत के सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किया गया। सिक्योरिटी कंपनी ने मुझसे कोई दस्तावेजात नहीं मांगे। ऐसे पड़ेगा सिंध तो कैसे बढ़ेगा सिंध। असातिज़ा की भर्तियों में बेसाबकियों और जाली डिग्रियों का इंकशाफ। अवार्ड मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का आगाज। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के खिलाफ फौजदारी एक्ट के तहत अंदराज मुकदमे का फैसला। B.Ed और M.Ed की डिग्रियों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। नई भर्तियां 6 माह में की जाएंगी। सूबा सिंध के बच्चे हिसाब किताब में निकले कच्चे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की असेसमेंट रिपोर्ट जारी। ग्रेड 4 और ग्रेड 8 के तलबा में रियाजी की महारत की सतह में खतरनाक हद तक कमी। असेसमेंट टेस्ट में 277 सरकारी स्कूलों के 4306 तलबा की शिरकत। ग्रेड 8 के 41% तलबा रियाजी में बेहतर स्कोर कर सके। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी कहते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में असातिज़ा की जरूरत है। इंटर बोर्ड हुकाम की मिली भगत या फिर नकल माफिया पर हाथ डालना नामुमकिन। इंटर के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। दफा 144 और विजिलेंस टीमों के दौरे नाकाम। इंग्लिश सप्ली का पेपर भी लीक। माफिया ने पेपर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मेहनती तुलबा की हक तलफी होने लगी। दूसरी शिफ्ट में उर्दू का पेपर हुआ। जामिया NED का अंडर ग्रेजुएट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। तलबा को 20 से 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकेगी। सिंडिकेट इजलास में प्रोग्राम के लिए 23 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया। तर्जुमान के मुताबिक प्रोग्राम आला तालीम के उफक पर नया मायार कायम करने जा रहा है। तलबा को माली मजबूरी पर तालीमी सिलसिला तर्क नहीं करना पड़ेगा। जायद फीस वसूली के खिलाफ उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा सरापा एहतजाज। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के बाहर तुलबा एक्शन कमेटी का एहतजाजी मुजाहरा।
तुलबा ने यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तुलबा ने सेमेस्टर फीसों में इजाफा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। लियारी चाकीवाड़ा में टीएमसी मुलाजिमीन का एहतजाजी धरना। 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले महकमा तालीम और सेहत के मुलाजिमीन ने धरना दिया। खवातीन की भी कसीर तादाद में शिरकत। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम यर्गन। मैं नॉर्वे है। आई एम लविंग इट। दिस इज माय फर्स्ट टाइम गोइंग स्कूबा डाइविंग एंड आई एम हैविंग वेरी मच फन। इट्स माय फर्स्ट टाइम। अच्छा बड़ा अच्छा सबके लिए मसा। गैर मुल्की सियाह भी कराची के सुनहरे बीच के दिलदादा निकले। सुनहरा बीच और चरना आइलैंड की तारीफों के पुल बांध दिए। गैर मुल्की सियाहों ने समुद्र की तह में गौतासनी की। समुद्र के नीचे की दुनिया देखकर तारीफ किए बगैर न रह सके। पाकिस्तानी सियाह भी गैर मुल्कियों के हमरा थे। नॉर्वे से आए गैर मुल्की सियाह ने उर्दू बोलकर पाकिस्तानियों के भी पुरता हैरत में डाल दिया। ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स थे, बहुत कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने हमें। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। शहरी पसंदीदा जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। मंडी में सिब्बी, चोलिस्तानी, साहिवाल, नखरा नस्ल के बैलों की धूम। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव में तेजी। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में गैर मुल्कियों की भी आमद। मवेशियों की तस्वीर कैमरे में महफूज की। गैर मुल्की खातून ने मंडी आने को यादगार दिन करार दे दिया। कहा कभी इतने ज्यादा मवेशी एक साथ नहीं देखे। और नेशनल मेडिकल सेंटर के करीब कायम मवेशी मंडी ख़त्म कराने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदाद मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 47,45,000 रुपए के एवज इजाजतनामा हासिल किया। 4,000 जानवर मंडी में मौजूद थे। पुलिस ने 40 लाख रुपए रिश्वत तलब की। करोड़ों का नुकसान हुआ। व्यापारी कहाँ जाएंगे?